अगर आप 2025 में क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको कितना चार्जेस लगता है। तो देखिए, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग में चार्जेस जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू अगर आप फ्यूचर में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन में, इथेरियम में या फिर कोई और कॉइन में, तो आपको कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को लॉग इन कर लिया हूँ, जिसपे मैंने जितने भी ट्रेड किए हैं फ्यूचर ट्रेड का, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें कितना चार्जेस कटा हुआ है, कितना क्वांटिटी से मैंने ट्रेड किया हुआ है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटीसी यूएसडी मतलब बिटकॉइन होता है। तो बिटकॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग किया हुआ, अगर मैं सेम चीज अगर मैं आपको यहाँ पे ऑल पे सेलेक्टेड है, अगर मैं फ्यूचर में कर दूंगा तो सभी जो है फ्यूचर ट्रेडिंग आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं कि कितना जो है चार्जेस कटा हुआ है और कितना जो है यहाँ पे क्वांटिटी लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये क्वांटिटी का सेक्शन है, जिसमें आपको सभी में 0.001 बीटीसी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। मतलब कि ये सबसे मिनिमम क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू आप ट्रेड करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, फ्यूचर में। तो इसमें जो बिटकॉइन का जो क्वांटिटी है वो सबसे मिनिमम क्वांटिटी इतना है, 0.001 बीटीसी। तो सबसे मिनिमम क्वांटिटी के साथ ही यहाँ पे ट्रेड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में एक ही तरह का जो है क्वांटिटी एंटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं चार्जेस। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कैश फ्लो लिखा हुआ है, रियलाइज पीएनएल लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब कि जीएसटी इंक्लूड करके यहाँ पर ट्रेडिंग फीस लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर ट्रेडिंग फीस होता है 0.017, तो इस तरीके से जीएसटी ऐड किया जाता है उसमें 18%, और फिर आपको डायरेक्टली जो भी जीएसटी लगाने के बाद जो चार्जेस बचता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे से और देखते हैं कि चार्जेस कितना लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 0.02 यूएसडी का चार्जेस लगा हुआ है। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो चार्जेस का जो होता है क्राइटेरिया, वो ये है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें थोड़े से आपको कम चार्जेस लगता है, 0.2% का चार्जेस आपको लगता है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर है और ऑप्शन है, तो ऑप्शन में करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लगता है। और अगर आप मार्केट में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपको 0.05% का चार्जेस लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ऑर्डर किस मेथड में एग्जीक्यूट किया है, लिमिट प्राइस पे एग्जीक्यूट किया है या फिर मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट किया है। जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लिमिट और मार्केट ये ऑप्शंस दिखता है। अगर आप लिमिट में करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको चार्जेस कम लगता है, मार्केट में करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको चार्जेस ज्यादा लगता है। तो इसीलिए आपको वहां पर डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे चार्जेस किसी में 0.02% का रहेगा, किसी में 0.05 का रहेगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया गया है, इसीलिए डायरेक्टली 0.02% का यहाँ पे चार्जेस दिया गया है, जिसमें चार्जेस हुआ है 0.02 यूएसडी। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 3-4 रुपए होगा। अगर मैं आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके भी दिखाऊं तो ये मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 0.02 यूएसडी। तो यहाँ पर डॉलर इन रुपीस वाले सेक्शन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1 रुपए 71 पैसा आ रहा है अभी के जो करंट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ तो ये होता है 4 रुपए। तो मतलब कि यहाँ पे साफ है कि अगर यहाँ पे कटा हुआ है 0.01, यहाँ पे कटा हुआ है 0.02 यूएसडी, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1.7 जो है रुपए कटा हुआ है इंडियन रुपीस में। तो यहाँ पे 0.05 यूएसडी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 रुपए कुछ पैसा कटा हुआ है इंडियन रुपीस में। यहाँ पे जीरो है तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं 0.02, फिर 0.04, फिर 0.05, इस तरीके से जिस हिसाब से ऑर्डर को एग्जीक्यूट हुआ है उसी के बेस पे ये चार्जेस कटा हुआ है। कोई लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हुआ है, कुछ मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग 0.05 किसी में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा
चार्जेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपको कितना चार्जेस लगेगा। अब देखिए ये तो सिचुएशंस था बहुत ही कम लॉट के साथ। अगर आप हैवी लॉट लेते हैं तो इसके अनुसार आपको चार्जेस कम ज्यादा होंगे, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब मान के चलिए आपको हेवी लॉट से ट्रेड करना है या फिर हेवी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, तो यहाँ पे फीस वाले सेक्शंस पे आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 0.05% का चार्ज लगता है। अगर आप मतलब टेकर ऑर्डर मार्केट में प्लेस होता है तो मार्केट ऑर्डर पे अब एग्जीक्यूट होता है तो, और मेकर में आपको 0.02% का लगता है। तो अभी मैं नीचे आ जाता हूँ और मान लीजिए हेवी क्वांटिटी से आप ट्रेड लेते हैं तो आपको कितना चार्जेस लगेगा। तो मान लीजिए बाय प्राइस आपका 65,000 है और यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो आपका 66,000 है। तो मैं 66,000 एंटर कर देता हूँ और इसको मेकर और टेकर में हम कर लेंगे। एक रखने देते हैं लिमिट ऑर्डर और दूसरा रखने देते हैं मार्केट ऑर्डर। मेकर मतलब लिमिट, टेकर मतलब मार्केट। यहाँ पे जो क्वांटिटी का ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे लॉट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लॉट इक्वल टू 0.001 BTC होता है। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए सब जैसे कि मेरा था 0.001 था, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0.01 इसका मतलब हो गया कि ये एक लॉट है। तो अगर आपको मान लीजिए 0.005 BTC लेना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे 5 लॉट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको लॉट में लिखना है, ठीक है। मान लीजिए इतना हो गया एक लॉट, फिर 0.02 दो लॉट, 0.03 तीन लॉट, इस हिसाब से आप यहाँ पे 5 लॉट 10 लॉट आते जाएगा इजी कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे मैं 10 लॉट एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 10 लॉट एंटर करते हैं, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में, तो आपका जो चार्जेस बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीएसटी मिला के कितना चार्जेस हो रहा है कि 0.50 USD। इसका मतलब है इंडियन रुपीस में 40 से 45 रुपए होंगे, ये आपको इतना चार्जेस देने पड़ेंगे। अब 10 लॉट्स को अगर बीटीसी में कन्वर्ट करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे 10 लॉट्स लेना चाहता हूँ तो मैं कितना लिखूंगा 0.10 लिखूंगा। तो इक्वल्स यहाँ पे कितना आ रहा है 100 लॉट्स आ रहा है, मतलब ये 10 लॉट्स नहीं है। तो इसको थोड़ा सा 0.01 लिखेंगे तो ये हमारा 10 लॉट्स हो गया। अब 10 लॉट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि इतना बीटीसी आप लेंगे तो आपको कितना चार्जेस लगेगा 40 से 45 रुपए एक बार बाय करने के और एक बार सेल करने के। 0.01 BTC लेंगे तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, बाकी किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं तो उसमें अलग अलग सिस्टम्स होता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे जो है यहाँ पे सभी चार्जेस को मतलब लिए जाते हैं, डेल्टा एक्सचेंज लेता है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसके फीस वाले पे क्लिक करके कि आपको कितना जो है चार्जेस लगेगा। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप जो है कितना बीटीसी से ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं 0.001 बीटीसी से बाय करता हूँ सेल करता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो है 4 रुपए 5 रुपए बाय करने के और सेल करने के लगते हैं। लेकिन आप इसी चीज को अगर बीटीसी बढ़ा देंगे तो आपको चार्जेस भी लगेगा ज्यादा, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो आई होप कि आपको चार्जेस के मामले में तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें कितना चार्जेस लगता है और कैसे चार्जेस को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे लगता है। बाकी इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि चार्जेस इसमें कैसे कैलकुलेट होता है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे से आपको बताया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।